आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। इसका अगर टाइम पे इस पर ध्यान नहीं रखा जाए तो आगे जाके बहुत सारी बीमारियों प्रोड्यूस करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पांडे, BHMS MD। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। क्या आप चाहते हैं आप थायराइड से एकदम फ्री हो जाएं, आपका कंप्लीट क्योर हो जाए और सेफ ट्रीटमेंट रहे, तो इस वीडियो को जरूर कंप्लीटली एंड तक देखें। इसमें आपको होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं सिम्टम्स वाइज वो एक एक करके बताई गई। पहले हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड होता क्या है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसका मेन रोल क्या होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है, जो हमारे फ्रंट ऑफ नेक में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ये जो क्या करता है, जो मेन जो हार्मोन्स है, ये T3 और T4 हार्मोन्स रिलीज करता है, जिनका मेन काम होता है जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करना। मतलब कि इसमें क्या होता है, ये जो हार्मोन्स हैं ये रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि हमारे बॉडी का फैट है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है या जो प्रोटीन है, ये कैसे यूटिलाइज हो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा ये जो ब्लड शुगर है जो और जो ब्लड प्रेशर है, इन पे भी काफी इसका इफेक्ट आता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। हाइपरथायराइडिज्म भी हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म भी हो रहा है। अब हम जब हाइपरथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म का मतलब है जो कि इसके हार्मोन्स हैं वो ज्यादा निकलेंगे, हाइपर में निकलेंगे, एक्सेस अमाउंट में निकलेंगे। जो ये T3 और T4 की हम बात कर रहे हैं ये एक्सेस अमाउंट में निकलेंगे। तो जैसे कि हमने पहले बात करी कि जो ये हार्मोन्स हैं जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करते हैं, तो अगर जब ये हार्मोन्स बहुत ज्यादा बनेंगे तो जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत स्पीडीली हो जाएगा। तो जितने भी हमारे जो ये इसके जो भी रोल होगा, जो भी इसके फंक्शंस होंगे, वो सब स्पीड अप हो जाएंगे, वो सब एक्सेस अमाउंट में हो जाएंगे। बाकी हम सिम्टम्स तो आगे डिटेल में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर ये बावल मूवमेंट्स पे अगर असर करेगा तो उसका स्पीड मेटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फ्रीक्वेंट और मोशन जो है लूज हो जाएगा, ढीला रहेगा, वाटरी रहेगा और बार बार होने की टेंडेंसी रहेगी। अब जो इसके कुछ कॉजेज हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं। अगर हम कॉजेज की बात करें तो कुछ कुछ बीमारियां हैं, वो कुछ मेडिकल जो टर्म्स हैं मैं उनके नाम आपको बताऊंगी, डिटेल में कॉजेज में नहीं जाएंगे हम। इसलिए बहुत कॉमन जो इसका कॉज होता है वो होता है ग्रेव्स डिजीज, जो बेसिकली आईज को इन्वॉल्व करता है। तो उसके सिम्टम्स भी आएंगे कि आईज जो है बहुत बल्जिंग आईज हो जाएगी, विजन में दिक्कत हो जाएगी, आंखों में रेडनेस हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी। तो ये सब चीजें होंगी ग्रेव्स डिजीज में। इसके अलावा थायराइड में मान लीजिए कोई नोड्यूल हो गया, कोई गांठ हो गई, उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि मान लीजिए जो थायराइड है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया किसी भी तरीके का, तो उसकी वजह से भी जो थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है। ये रहे कुछ कॉजेज, जो कॉमन कॉजेज है हाइपरथायराइडिज्म के। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसे हमने कई और वीडियोस में बात करी। वो रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं कि इनकी वजह से पॉसिबल है कि हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। तो जो पहला रिस्क फैक्टर ये है कि जो ज्यादातर जो हाइपरथायराइडिज्म होता है वो फीमेल को इफेक्ट करता है। तो आपको फीमेल ज्यादा मिलेंगी एज कम्पेयर टू मेल, तो फीमेल मेल रेशियो में फीमेल ज्यादा मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में किसी को ग्रेव्स डिजीज, जो हमने कॉज में बात करी है, उसकी हिस्ट्री रही है, तो एक चांसेस है कि आप में हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर कोई क्रोनिक इलनेस रही है, मतलब कि कोई बीमारी पहले से रही है, या डायबिटीज की प्रॉब्लम रही है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोई भी क्रोनिक एलिमेंट रहा है, तो एक चांसेस है कि आपको हाइपरथायराइड हो सकता है। सिम्टम्स जानने से पहले हम एक पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग में अगर आपका थायराइड हार्मोन बिगड़ रहा है तो पहले तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में फील करेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ चुका है। पर धीरे धीरे क्या होगा, जो बॉडी है वो फिर लेट डाउन हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। उसके बाद फिर आपके लेटर स्टेजेस में सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इसमें इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पहले बात करी, इसमें क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म है वो स्पीड अप हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा एक्सेस में, क्योंकि हार्मोन्स बन रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, आप जल्दी जल्दी खाने की इच्छा होगी, खाएंगे फिर तुरंत 2 घंटे बाद फिर से भूख लग जाएगी। और इतना खाने के बाद भी क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत स्पीडली हो रहा है, आपका जो वेट है वो फिर भी लूज होता रहेगा। फ्रीक्वेंट खाने के बाद भी आपका जो वेट है काफी लूज होता रहेगा। सडनली आपका वेट लूज रहेगा, पता चल रहा है कि 1 महीने में बहुत सारा वेट लूज हो गया है, 15 दिन में वेट लूज हो रहा है, तो
इस तरह ये सिम्टम रहेगा मेन इंपॉर्टेंट। इसमें ध्यान ना लग पाना, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो जाती है, पसीना ज्यादा आने लग जाता है, जो स्टूल है, जो लेट्रिन है, जो मोशन है वो लूज होगा और फ्रीक्वेंट होगा, ढीला रहेगा और जल्दी जल्दी आने की उसमें संभावना रहेगी। इसके अलावा जो स्लीप है, जो नींद है वो डिस्टर्ब रहेगी, जो बाल है उनका झड़ना हो जाएगा, हेयर फॉल प्रॉब्लम बहुत रहेगी, और जो बालों को जो टूटने की, जो ब्रिटल हेयर्स हैं इजीली ब्रेक हो जाएंगे, जल्दी जल्दी टूटने की संभावना रहेगी। इसके अलावा घबराहट रहेगी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहेगी, जो धड़कने हैं आपकी वो बढ़ जाएंगी, खुद की हार्ट बीट फील होने लग जाएगी, इतना पाल्पिटेशन शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, डायग्नोसिस की बात करेंगे कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है या किसी को भी हाइपरथायराइडिज्म है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी बीमारी की होती है, जो भी उसके क्लिनिकल सिम्टम्स है, जो भी हमने बात करी इसके लास्ट पॉइंट में, कि जो भी इसके सिम्टम्स हैं कि सडनली वेट लूज हो जाना है, ठीक है, और या फिर आपको गले में भारीपन लग रहा है, कि आपको लग रहा है कुछ स्वेलिंग हो रही है, या आपका पिछले कुछ दिनों में अगर ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ रहा है, तो ये सब चीजें एक बार के लिए संभावना दे सकते हैं कि शायद आपको थायराइड है। अगर आप ये सिम्टम्स लेके किसी भी डॉक्टर के, फिजिशियन के पास जाएंगे तो फिर उसके बाद वो आपका टेस्ट करवाएंगे कुछ, उसमें आपका थायराइड प्रोफाइल की जाता है, जिसमें जो थायराइड हार्मोन्स हैं T3 T4 का लेवल और इसके साथ में जो TSH का लेवल है, इन तीनों को टेस्ट कराया जाएगा। T3 T4 ज्यादा आएंगे या फिर जो TSH है वो कम आएगा। क्या ध्यान रखिए, हाइपरथायराइडिज्म में T3 T4 तो ज्यादा होंगे बट TSH लेवल लो होगा। तो अगर ऐसा आपकी रिपोर्ट्स में आ जाए, इन्वेस्टिगेशंस में आ जाए, तो इसका मतलब आपको हाइपरथायराइडिज्म हो रखा है। अब हम बात करेंगे कि अगर हाइपरथायराइडिज्म को टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए या ध्यान नहीं रखा जाए तो आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब पे इसका ये रेगुलेट करता है। तो आगे आने वाले एक टाइम पे अगर थायराइड कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इसमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है आगे। जो बोन्स हैं वो इजीली वो क्या वीक होने लग जाते हैं, वो अपना जो कैल्शियम है वो लूज करने जाते हैं, बहुत थिन हो जाते हैं। इसलिए थायराइड के केसेस में जो कैल्शियम और विटामिन डी है, इनका डाइट जरूरी होता है। हार्ट और बोन्स के अलावा जैसे कि इसका एक कॉज जो है ग्रेव्स डिजीज, तो इसलिए इसमें जो आईज प्रॉब्लम भी कुछ हो सकती है। अगर ग्रेव्स डिजीज साथ में हो गया है तो जो आईज एकदम बाहर निकली हुई रहेंगी, बल्जिंग रहेंगी, आंखों में दिक्कत है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है या डायबिटीज की दिक्कत हो सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम अगर ये कंट्रोल नहीं रहा तो ये हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि क्या डाइट और कुछ आप यहाँ परहेज का ध्यान रख सकते हैं कि आप साथ साथ करेंगे तो आपका थायराइड जो हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल मेंटेन हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट थायराइड जैसी प्रॉब्लम में यही होता है कि क्योंकि उसमें खाने का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें जो आपका फास्ट फूड है, जो बाहर की खाने पीने की चीजें, अनहेल्दी फूड है, उसको आपको अवॉइड करना है, वो आपको नहीं लेना है। जो भी हेल्दी फूड है, हेल्दी फूड का मतलब है कि जो घर में जो भी चीजें बनती हैं, उबला हुआ खाना है, थोड़ा सा ज्यादा नमक मिर्च वाला नहीं खाना है, बहुत ऑयली फूड, ऐसी चीजें नहीं खानी है, हल्का खाना खाना है, घर का खाना खाना है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ठीक है, फ्रूट्स लेने हैं ज्यादा से ज्यादा, एक्सरसाइज जरूर करनी है। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द डिजीजेस। होम्योपैथी क्यों जरूरी है हाइपरथायराइडिज्म के लिए? अगर आपका थायराइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जल्दी से आपको इसको कंट्रोल करना है तो ऑब्वियसली एलोपैथिक में आप तुरंत जाएंगे, वहां दिखाएंगे, वो आपको इसकी जो हॉर्मोन्स हैं उसका ओरल इनटेक करवाएंगे, शुरू करेंगे आपके जो भी 5 mg 25 mg 75 mg ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो उसमें क्या होता है, कोई क्योर नहीं होता है, बस ये दवाई खा के आपका थायराइड हार्मोन्स मेंटेन रहेगा, रेगुलेट रहेगा और आपको लाइफ लॉन्ग आपको थायराइड की जो मेडिकेशन है वो लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको एक टाइम बाद जो बीमारियां हैं अलग अलग हार्ट की या ब्लड प्रेशर की, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो होम्योपैथी में क्या होता है, सिर्फ आपका हार्मोन्स लेवल बड़ा है उसी को कम करना है, जबकि जो उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं या किस कॉज की वजह से थायराइड हुआ है या क्या साथ साथ सिम्टम्स चल रहे हैं, तो हर चीज ओवरऑल ध्यान में रख के आपको जो दवाई दी जाएगी, तो कुछ मंथ्स तक रेगुलर खाने तक, 6 महीने या साल भर या 1.5 साल तक खाने तक आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। वो आपका जो टेंडेंसी है थायराइड जो हार्मोन्स की डिस्टर्ब होने की, वो खत्म हो सकती है। लंबे टाइम तक जो दवाई खानी पड़ती है आपको, ये 25 mg 100 mg इस तरीके से नहीं खानी पड़ेगी।
अब हम बात करेंगे सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वो है आयोडीन। इस आयोडीन में क्या होता है, अगर भूख बहुत ज्यादा लग रही है किसी को भी, और इतनी भूख लग रही है खाने के बावजूद जो वजन गिरता जा रहा है, और बॉडी जो है, वजन गिरना अलग होता है, बॉडी जो है एकदम लीन तीन हो गई है, एकदम पतला दुबला, जैसे कि खाना ही नहीं मिलता है ऐसे पेशेंट को, ऐसा दिख जाए, तो ऐसे में आयोडीन बहुत ज्यादा सूट करेगी। इसके अलावा आयोडीन में बहुत ज्यादा टेम्परामेंट लूज रहेगा इन पेशेंट्स का, बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, इतना तेज गुस्सा आ जाना कि कुछ भी तोड़फोड़ कर देना है, कुछ भी कर देना। तो ऐसे केस में आयोडीन अगर आप देंगे हाई पोटेंसी में 200 या 1 ml में 3-4 डोज, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जो इसकी जो नेक्स्ट हम मेडिसिन बात करेंगे इंपॉर्टेंट, जो है नैट्रम म्योर। इसमें भी क्या होगा, भूख लगेगी और जो वेट है वो कम होगा। इसमें बेसिकली जो फ्लैश है जो कम होता है, वो होता है बेसिकली नेक के अराउंड। जल्दी से आपको क्या, नेक के अराउंड बहुत ज्यादा लीन थीन वो मिल जाएगा कि बहुत पतला हो रहा है नेक का रीजन, तो ये मिलेगा आपको नैट्रम म्योर के केसेस में। इसके अलावा चिड़चिड़ापन है, इरिटेबिलिटी है, बहुत ज्यादा घबराहट है, ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। किसी से बात करने की इच्छा नहीं करेगी, कोई समझाएगा ऊपर से तो और गुस्सा आ जाएगा और परेशानी हो जाएगी, किसी का समझाया बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। नमक खाने की इच्छा होगी, नमक की डिजायर रहेगी, धूप से प्रॉब्लम होगी, सन एक्सपोजर से प्रॉब्लम रहेगी इसमें। और जो इसमें साथ में आपको मेंसेस ट्रबल भी मिलेंगी, मेंसेस स्कैंटी मिलेंगी, बहुत कम जिसको फ्लो होता है, वो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, तो नैट्रम म्योर अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है लिकैसिस। लिकैसिस अपने आप में ही बहुत ज्यादा कॉमन है और फेमस है, जो मीनोपॉज के टाइम पे जो सिम्टम्स हैं किसी भी तरीके के, उसके लिए। तो इसमें भी अगर थायराइड की प्रॉब्लम आपको मीनोपॉज के टाइम पे हो रही है और उसमें आपको बहुत ज्यादा हीट, फ्लशेस ऑफ हीट हो रहा है, गर्मी ज्यादा लग रही है, पसीना ज्यादा आ जा रहा है, आपको बिल्कुल भी जो ये टाइटनेस है वेस्ट के अराउंड या फिर नेक के अराउंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, हवा चाहिए आपको बहुत ज्यादा, ठीक है, जो नींद अगर सोते हैं या उसके बाद या उससे आपको कोई भी तकलीफ फील हो रही है रात के टाइम पे या किसी भी टाइम पे, तो और जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा रखता है, बहुत ज्यादा बोलता है, लोकेशियस है, तो ऐसी केसेस में लिकैसिस बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, अगर हाइपरथायराइड है, इसमें प्रोमिनेंट जो सिम्टम्स आ रहे हैं अगर पेशेंट में वो आ रहे हैं, अगर साथ में हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा है और जो मोशन है लूज है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है, बदबूदार हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में फास्फोरस का बहुत अच्छा रोल है। जहां पर हेयर फॉल प्रोमिनेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, इसमें लीन थीन बॉडी रहेगी, लंबे एकदम पतले दुबले लोग रहेंगे, थोड़े से शोल्डर झुके हुए रहेंगे, ऐसे मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है। इसके अलावा स्टूल का आपको बता दिया, ठंडी चीजें खाने की इच्छा रहेगी, जो ठंडी आइसक्रीम है या कोल्ड ड्रिंक्स हैं या नमक खाने की भी इच्छा रहेगी, साथ में घबराहट रहेगी, डर रहेगा मन में, टेंशन बनी रहेगी, तो ऐसे केसेस में अगर आपको हेयर फॉल और ये डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है तो फास्फोरस इज अ वेरी गुड रेमेडी। ये तो जैसे फास्फोरस हो गया। इसके अलावा जैसे हाइपरथायराइड के साथ में अगर आपको ये मोशन की प्रॉब्लम हो रही है, साथ में डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट ऐसे केस में एलोज यूज कर सकते हैं अगर आपको तुरंत उठते ही टॉयलेट को भागना पड़ रहा है, या सल्फर यूज कर सकते हैं अगर मॉर्निंग में 11-12 बजे के टाइम पे आपको दिक्कत हो रही है। तो ये 2-3 मेडिसिन जो हैं, अगर डायरिया प्रोमिनेंट है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो हमने थायराइड के सिम्टम्स की बात की थी, जितने भी सिम्टम्स की बात करी थी, अगर वो सारे के सारे सिम्टम्स आप में मिल रहे हैं, कोई प्रोमिनेंट नहीं, सब मिल रहे हैं, तो आप थायराइडिनम 1 ml के 4 डोज यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसको मंथली या 2-1.5 मंथ बाद आप उसको रिपीट करें, तो उसका भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इन सब जो डाइल्यूशंस है, इनके अलावा अगर आप कोई भी मेडिसिन ली है 200 में या 1 ml पोटेंसी में ली है, तो उसके साथ में आप थायरोडिनम जो है 3x पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार कंटिन्यूअस 1 मंथ तक या 2 मंथ तक, तो वो भी आपको मेंटेन करेगा। रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा डाइल्यूशन से, बट एक मेंटेन करके रखिएगा, आपका थायराइड जो हार्मोन है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो आज हमने बात करी हाइपरथायराइडिज्म की। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी हाइपोथायराइडिज्म की, और जहां पर आपको ये भी बताया जाएगा कि हाइपर और हाइपो में क्या डिफरेंस रहता है। तो जुड़े रहिए इस चैनल से और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। आप सबसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।